यानी कि विवाद हो रहा है, बात बात पर कहा जा रहा है कि उनका यानी कि उनकी अपेक्षा की जा रही है, उनके साथ ऐसी बातें की जा रही हैं जो यानी कि उनको कहीं से भी उनके हम जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, जो योगदान दिया, उसके विपरीत जाकर ये सारी बातें हो रही हैं। तो महिमा जी हमें बताएंगी कि क्या रहा, ये क्या मुद्दा था, आप थोड़ा सा बताइए मैम। मैं बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और महाराणा सांगा के इतिहास के बारे में, उनके बारे में कौन नहीं जानता है। और उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी है। और आप इतने गरिमा में सदन में, राज्यसभा सदन में, आप इतने हल्के शब्दों का कैसे उपयोग कर सकते हैं? आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? आपको इतना तो जानना चाहिए। और मनगढ़ंत कहानी मत बनाएं, क्योंकि जो महाराणा सांगा है, उन्होंने बाबर को 2 बार युद्ध में हराया है, चाहे खतौली का युद्ध हो या फिर बाड़ी का युद्ध हो। और उन्होंने बाबर को भी हराया है बयाना के युद्ध में, और खानवा के युद्ध में मूर्छित हो गए थे, हार नहीं हुई थी। और उसके बाद भी वो लड़ते लड़ते ही उनकी जान गई है। और उनके शरीर में 80 घाव थे। आप उनके बारे में आप मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। जो महाराणा प्रताप के पूर्वज है, और महाराणा प्रताप की मूर्ति तो यहाँ पर भी बनी हुई है। तो इतिहासकार का काम है, का काम है इतिहास। और ये जो सांसद हैं, उनका काम है कि आप अपने जनता प्रतिनिधि हैं, तो आप उनका काम करिए। और इतिहास के बारे में जब अगर आपको बात नहीं पता है तो आप ज़रूर मत बोलिए, क्योंकि आप इतने बड़े सदन से जो आप गलत मैसेज भेज रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी भेज रहे हैं, तो लोगों के पास सही संदेश नहीं जा रहा है। इसीलिए लोगों के ऊपर लोगों का बहुत आक्रोश है। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि लोग अपने हाथ ऐसा कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर सदन में, राज्यसभा सदन में पहले ही कार्रवाई हो जाती तो ये बात नीचे तक नहीं पहुँचती और सही समय से सब काम होता। इसीलिए लोगों के अंदर आक्रोश है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके अगेंस्ट कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है।